लगभग 15-16 साल पहले की बात है। हमारे यहाँ ही नौमी का मेला लगा। नौमी का रियल बात बता रहा हूँ। अब नौमी का मेला मंदिर के आगे लग रहा था। मंदिर पे भाई साहब वो चढ़ाई हो रखी थी चारों ओर से। चढ़ाई नहीं होती है, हाँ चढ़ाई हो रखी थी, बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी। अब वो जैसे पास हुआ कि भाई नौमी का मेला आज यहीं लगेगा, इस बार पास कर दिया एसडीएम ने। तो मेला लगने के लिए भाई साहब बाबा जी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई मंदिर के आगे अभी मेला लगेगा परसों को, 3-4 दिन बाद। हाँ, अब जिसे जिसे चढ़ाई काटनी है मैदान साफ करें, जिसे जिसे चढ़ाई काटनी है वो आगे काट के ले जाओ, मैदान साफ कर रहे हैं। अब गाँव की भीड़ आने दो, गाँव की भीड़ आने दो। अब गांव की भीड़ आने में भाई साहब वही चढ़ाई काटने वाले अपने ढोरों के लिए जो चढ़ाई काटते हैं वो आ रहे हैं। अब उनमें से एक भाई साहब वो थोड़े दबंग आदमी भी हैं। अब तो इस टाइम जेल में है वो, करंट में, नाम नहीं बता रहे हैं, ओपन हो जाएगा। सुनो सर, अब क्या है, दबंग आदमी वो करे ओए हट जाओ, यहाँ तक का एरिया मेरा कोई नहीं छुएगा, वहाँ तक की मांग में काटूंगा। हाँ वो हो गया। अब जाए उनसे कौन भिड़े, वहाँ तक के आदमी भाई साहब घेर लिए अपनी, यहाँ तक हट जा भाई। अब भाई साहब शुरू हो गए, धड़ाधड़ दनाद लेकर धाएदार काटते हुए निकल गए। हाँ काटते हुए निकल गए, भीड़ चल रही, कोई कहीं से काट रहा, कोई कहीं से, ऐसी लूट सी मच रही। अब वो काटते हुए ले गए ना। अब हो गई भाई साहब एक गाड़ी चढ़ाई, अब ले आता हूँ गाड़ी जोड़ के, डल्लम गाड़ी थी। हाँ भाई अनाप गाड़ी जोड़ के ले आता हूँ, भरूंगा। जब लास्ट वाली मांग उठा रहे, काट रहे थे, बिल्कुल लास्ट में पहुँचे, आखिरी मुट्ठा काटा, पीछे को देखा भाई साहब चलेगा एक तुनका नहीं, एक तुनका नहीं। वो धड़ाधड़ काटे जा रहे, पीछे को रखे जा रहे, पब्लिक उठाए जा रही, समझ रहे हो, काटे जा रहे, पीछे को रखे जा रहे। उन्होंने पीछे को पलट के ही नहीं देखा कि मेरी चढ़ाई है या नहीं है, काटे जा रहे, धड़धड़ रखे जा रहे। भाई साहब उनके हाथ में वो आखिरी मुट्ठा था जो हाथ में था, और करीबन नोरे बंदे ने 2 घंटे तक चढ़ाई काटी, 2 घंटे तक चढ़ाई काटी। उसे लगा जब एक गाड़ी हो गई, 8 दिन तक ढोरों का चारा हो गया, तो उसके हाथ में सिर्फ एक ही मुट्ठा था। पीछे उस बंदे ने एक बार भी उठ के ये ना देखा कि मैं चढ़ाई कहाँ काटूँ, क्या था, पब्लिक थी, वो काटे जा रहे, वो उठा के कोई लेके जा रहा है, कोई लेके जा रहा है, पीछे को पलट के नहीं देखा। अब हेरा काट रहा है। अब भाई साहब कौन ले गया मेरी, अब ऐसे क्या पता चला भीड़ में कौन ले गया भाई, है नहीं। तो अब नाम से तुम एक मिनट सुनो, नाम जान के करोगे, तुम जानते हो किसी गांव में, नहीं जानते, इसलिए रहने दो। अब सुनो सर, ये बात मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्यों बताने का कारण ये है कि भाई साहब तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एक बार पीछे को पलट के देख लो कि भाई साहब हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है। अगर तुम अधाधुंध भागे जा रहे हो, हम रोक रहे हो, रुक जा ना, रुकूंगा नहीं, आज काटन दे भाई साहब, 20 चैप्टर काट कर उठूंगा। हाँ जी, तो वही बात है कि बतेरा रोक रहे हैं पर रुक जाओ, थोड़ा समझ लो, देख लो, एक बार देख लो, पीछे तुम्हारे चढ़ाई को उठा तो न रहा है, नहीं देखेंगे, भागे जा रहे हैं। वो क्यों भाग रहे हो भाई साहब। बहुत सारे लोग अभी फ़ोन आए जैसे ना सर जी कोर्स थोड़ा स्लो चल रहा है। अबे स्लो चल रहा है, पिछला तुझे पता नहीं कुछ भी, कोर्स स्लो चल रहा है, वो कोर्स कैसे खत्म होगा, तू करवाएगा, हम करवाएंगे, कोर्स तो हम करवाएंगे, उसकी टेंशन ले रहा है। पता चला कि भाई साहब तुम्हें 3 रोटी खाने की कैपेसिटी है और मैं तुम्हें 5 रोटी खिला दूँ तो खा तो लोगे। अब न ऐसा ना खाओगे, डरा धमका के खा लोगे, बंदूक की नोक पर खा लोगे, खा तो लोगे, लेकिन बाहर जाकर उल्टी कर दी तो बेचारे वो 3 जो खा रहा था वो वापस निकल गई। तो मतलब ये है कि कैपेसिटी तुम्हारी इतनी है। अभी ये मत सोचना क्लास 1 घंटा चल रही है, हो सकता है 45 मिनट चलो, मैं तो कहता हूँ आधे घंटे चल रही है क्लास, लेकिन ये मत सोचना एक टाइम ये भी आता है कि क्लास जो है वो तुम्हारी 3-3, 4-4 घंटे चलने लगती है। अब कोई एकदम से ही सोचे कि भाई 3 घंटे अभी चला दो तो अभी फैल जाएंगे आधे आधे। जिन्हें कितनी बार मैंने क्लास ऐसे एक्स्ट्रा तैस में लगा दी, मन की चलो लो आज ही 3 घंटे पढ़ा दें, 2-4 को तो खुद ही बाइक से मुझे घर छोड़ के आना पड़ा, यहीं चक्कर खा के गिर गए। तो वो भी इंसान ही थे, पंखे लग रहे थे उस टाइम पर भी। तो कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि भाई साहब अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो ना, संडे के दिन, छुट्टी वाले दिन या खाली टाइम तुम्हें 1-2 घंटा कभी भी मिलता है, तो अपनी पीछे की जो पढ़ाई, तुम्हारे पीछे के चैप्टर हो चुके हैं, जो तुमने पीछे चढ़ाई काट के रख दी है, वो चढ़ाई को एक बार देखो कि कोई उठा तो नहीं रहा है, हमारी ही है, खराब उराब तो नहीं हुई है, बिखरी तो नहीं है, कैसी चल रही है, ठीक ठाक बची है नहीं बची है, ये सब होता है। अभी पता है क्या था, अभी तो हम थोड़े से काटी है अभी हमने चढ़ाई मानो, अब धीरे धीरे जब हम काटते रहेंगे तो कहाँ तक निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, बहुत लंबी मांग जा रही है हमारी अभी। तो कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ में फिर लास्ट वाले मुट्ठा बचे वो जो हाथ में, और दरात एक हाथ में हो और हेरा काटो कि मैं फेल कैसे हो गया। तो वो यही होता है। ये कोई भी चीज़ तुम्हें सिर्फ यहाँ हंसी मजाक के लिए नहीं बताई जा रही है, ये तुम्हारे अंदर दिल को ना झंझोड़ने के लिए कि यार मैं कुछ करूँ, तैस मार के कुछ तो करूँ। जैसे अभी कुछ बच्चे कहते हैं सर जी जब जब तुम बताओ ना तब तो बड़ा दिल करे, जैसे ही बाहर निकले हैं फिर पता नहीं क्या हो जा। यहाँ तो जैसे ऐसा निकलता है कि अब हट जा, अब एक बार बस मैं यहाँ से उठ कर चला रहा हूँ और देख मैं क्या करूँगा। हाँ ये बताते हैं, तुम ही नहीं और बहुत सारे कहते हैं, तुम कह देते हो तो ऐसा लगता है कि अब पता ना मैं सब कुछ फाड़ फोड़ कर ना निकल जाऊँ, हाँ, और मेरी सुपर फास्ट ना आ जाए कहीं। लेकिन बाहर धीरे धीरे घर तक जाते जाते ऐसा शांत हो जाए मामला, जैसे पेप्सी के बुलबुले ख़त्म हो जाए, ऐसे ख़त्म हो जाए। तो वो बुलबुले जो ख़त्म हो रहे हैं ना भाई साहब, वो बुलबुले ख़त्म क्यों होते हैं? वो बुलबुले इसलिए ख़त्म होते हैं क्योंकि तुम अपने आप को शांत कर लेते हो। पेप्सी देखिए तुमने, गिलास में कर दो पूरी भर जाती,
बुलबुले भर गए ऊपर तक हो गए, ठीक है कोई बात नहीं, वो बुलबुले थे जब तक, कब तक थे पता है? जब तक वो पेप्सी हिल डुल रही थी, हिला रहे थे उसे। अब तुमने उसे शांत रख दी, बुलबुले शांत हो गए। भाई साहब बुलबुले दोबारा उठाने हैं, फिर हिलाओ उसे। ये मत सोचना कि झाग नहीं उठ सकते, उससे दुगनी तेजी से उठ सकते हैं, इतने प्रेशर से उठेंगे तुमसे रुकेंगे भी नहीं। एक बार अगर जो तुम्हें लग रहा है वापस बोतल में डाल के देखो, हिला के देखो, वो उससे भी स्पीड से ज़्यादा निकलते हैं। ना देखे किसी ने ना देखे हो तो हिला के दोबारा से मुंह पर लगा के देख लेना, कान में नाक में कहाँ को निकलेगी पता नहीं चलेगा तुम्हें कि कहाँ निकलती है। तो शैम्पेन ही बन जाएगी वो भी, टेंशन मत लो। कुल मिला के शरीर में उत्तेजना, अपने दिमाग को गतिज ऊर्जा देने के लिए भाई साहब शरीर को हिलाना पड़ेगा। टेक के बैठ गए, तसल्ली से बैठ गए, या अपनी संगत ऐसी बना ली तुम लोगों ने कि वो पहले से ख़त्म आदमी है, तो भाई साहब तुम्हारा भी कुछ नहीं हो सकता, तुम भी बेकार हो जाओगे। ये पढ़ाई तुम लोगों ने तब तक बेकार है जब तक तुम इसके बारे में सोच नहीं रहे। विवेकानंद ने पता है क्या बोले? 24 घंटे कोई पढ़ाई कर रहा है ना, कोई बच्चा 24 घंटे पढ़ाई कर रहा है, वो बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं है। अगर कोई बंदा 1 घंटा पढ़ाई कर रहा है और बाकी 23 घंटे उसके बारे में सोच रहा है कि मैंने 1 घंटा क्या पढ़ा, भाई साहब वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट है। तुमने क्या पढ़ा, थोड़ी देर पढ़ो, उसके बाद में सोचोगे मैंने क्या पढ़ा। या तुम यहाँ से पढ़ के जा रहे हो, घर जाके सोचोगे आज सर ने हमें क्या पढ़ाया, यार आज मैं गया, मैंने कुछ नई चीज़ सीखी नहीं सीखी, या खाम का वैसे ही जाकर आ गए वापस। कोई भी टीचर पढ़ा रहा है उसके बारे में उसकी सुनो इधर, बहुत सारे बच्चे ऐसे देख रहे हैं यार इस टीचर का पढ़ के देखते हैं कैसे पढ़ाता है। अबे तुम्हारी क्या औकात कि तुम किसी टीचर को कैलकुलेशन कर सकोगे वो कैसा पढ़ा रहा है? टीचर अपने आप में कम से कम तुमसे तो ज़्यादा ज्ञान रखता है वो, तो टीचर की कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो भाई? तुम ये देखो कि उसका पढ़ाया मेरी समझ में कैसा आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, या मैं पढ़ के जा रहा हूँ तो मैं घर पर जाकर कितना समझ पा रहा हूँ। टीचर का मूल्यांकन करने जाएंगे, अब टीचर की वैल्यू तुम टीचर के बराबर कैसे हो जाओगे? कोई आदमी ये सोचे चलो सर जी मुझे पढ़ा के दिखाइए मेरी समझ में आगा ना आगा, अबे गधे आदमी, यार ये क्या बात हो गई भाई कि तुझे पढ़ा के दिखाओ नहीं हो? अब तू अपना दिमाग खुद इस लेवल पे लेगा कि भाई साहब मैं पढ़ने लायक हूँ नहीं हूँ। अब पता चला यहाँ बैठ गया, सोच रहे हैं शोले फिल्म में वो गब्बर को कैसे मारा था और हम पढ़ा रहे हैं, बाहर जाकर समझ में ना आया कुछ, पता नहीं कैसा पढ़ाया। तो दो तरीके से यहाँ बैठते हो तुम लोग, एक तो फिजिकली एक मेंटली। बहुत सारे लोग ना दोनों तरीके से, बहुत ही कम लोग हैं जो फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से बैठते हैं। वरना पता है क्या, फिजिकली तो यहीं बैठे और मेंटली जने कहाँ बैठे। और बहुत सारे ने ना आगे का प्लान बना रखा होगा, बस एक बार यहाँ से जाऊँ और अभी मुझे वहाँ चौराहे पे भी जाना, वहाँ ठेले पे भी रुकना, उस दुकान पर रुकना है और 2-4 से वहाँ जाकर मिलना है, और मुझे ये भी करना है। दिन हो गया पूरा आराम से, रात को थोड़ी बहुत छोटी मोटी फिल्म गाने वाने देख दाख कर कूद काद के सो जाएंगे, सुबह को फिर उठेंगे। वो दूध वाला काम कि भाई साहब बस दूध लेकर घरों से लेना है, बांटना है, कैन धोनी है, फिर शाम को भरना है, फिर सुबह को जाना है, अपना एक क्रम बना रखा है। हाँ तो दूध या नहीं हो तुम, एजुकेशन है तुम्हारे पास, तुम पढ़े लिखे आदमी।